अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये वीडियो आप सबके लिए है जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं बाहर जाने के लिए, और जितने भी लोग जिनके पास लिमिटेड अमाउंट है वो जाके बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जॉब ढूंढना चाहते हैं या किसी भी किस्म का अगर वो ऑप्शन देख रहे हैं किसी और कंट्री में, तो उनके लिए ये वीडियो है, लाजमी देखिएगा। इसमें मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाह रहा हूँ जो आपको फ़ायदा दें। जिन चीज़ों पे आपने वर्क करना है आज के बाद, और आपने बाहर कंट्री में कैसे सेटल होना है, किस अपॉर्चुनिटी को इस टाइम पे अवेल करना है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिस पे अभी भी आपके पास इजी ऑप्शन मौजूद है। देखें, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि हम जब भी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट होती है या हम कर्ज़ लेने का सोचते हैं कि हम किसी से कर्ज़ लेंगे, हम वीज़ा लेंगे, हम दुबई चले जाएंगे, हम मलेशिया चले जाएंगे, हम वहाँ जाके पैसा बना लेंगे, कर्ज़ भी लौटा देंगे और हम कुछ बन जाएंगे। उस सिचुएशन में हम मज़ीद परेशानी में जाते जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, हम प्लान्स बनाते हैं, हम वीडियोस देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे हम वीडियोस देखते हैं, हमें बार बार नई अपॉर्चुनिटीज़ का बताया जाता है, और एट दी एंड जब हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं या तो हमारा वीज़ा प्रोसेस नहीं होता या तो वो जो अपॉर्चुनिटी बताई जाती है वैसा कुछ नहीं होता। अब ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट है कि दुबई के ऊपर वो वीडियो देखें, दुबई की उनको अपडेट मिले, दुबई का वीज़ा ओपन हो और वो वहाँ पर जाके सेटल हो जाएं। देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि दुबई में अगर आप सेटल होना चाहते हैं, आप पहले किसी भी कंट्री में नहीं गए, तो दुबई में ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँच के आप जाके फ़ौरन कामयाब हो जाएंगे, आपको काम मिल जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ या फ्यू मंथ में आप सेटल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, दुबई में भी देखा है। मुझे अपना ही इलाके का एक बंदा मिला जिसके साथ मैंने पूरा दिन स्पेंड किया। जब मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो वो मुझे बता रहा था कि नुमान भाई, मैं सुबह से शाम तक यहाँ दफ्तरों में जाता हूँ, सीवी मुझे दिखाई, उसकी बहुत सारी कापियाँ बनाई हुई थी, वो ड्रॉप करता हूँ, वहाँ पर लोगों से पूछता हूँ, मज़ीद जॉब्स की तलाश में अपनी सीवी जमा करता हूँ और कॉल का इंतज़ार करता हूँ। फ़िल वक्त मुझे कॉल कोई नहीं आई और मैं ख़र्चे के लिए भी परेशान हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं उसे कह रहा था कि किसी अट्रैक्शन पे जाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेरे इलाके का था। तो उसने कहा मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं आपके साथ ट्रैवल करूं या घूम फिर सकूं। खैर, मैंने उसको कहा कि मैं अमाउंट आपकी उठा लेता हूं, ख़र्चा आपका उठाता हूं, अमाउंट दे देता हूं और आप मेरे साथ चलें, गपशप करते हैं। तो मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो उसने मुझे बताया कि वो कुछ चीज़ें बेच के वीज़ा लेके दुबई पहुंचा। वहाँ पे बेड शेयरिंग ली, शेयर बेड जो होते हैं, 4-4 बेड, 6-6 बेड एक कमरे में होते हैं, वहाँ पे वो रिहाइश लेके रह रहा था। और खाना इंतहाई मुश्किल से वो खा रहा था। जब भी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती तब वो पेट भर के कहीं सस्ता सा खाना खा लेता था। तो हमें जो चीज़ें यहाँ से आसान लगती हैं ऐसी नहीं होती। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, आप दुबई जाना चाहते हैं, बेशक वीज़े ओपन होने का वेट कर रहे हैं, आप तब तक वर्किंग करें और तब तक आप उसके ऊपर सर्च करें, आप प्लान बनाएं, आपके पास कितना बजट है, आप वहाँ जाके क्या करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या आप बांग्लादेश में रह रहे हैं, आप एक दिन इमेजिन करें कि आप दुबई में बैठे हैं और आप बाहर निकलें और आप जॉब सर्च करें अपने इलाके में। तो जितनी मुश्किल आपको अपने इलाके में होगी उतनी ही मुश्किल, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल आपको दुबई में होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर आपको लोग नहीं जानते, वहाँ पर आपको कोई कर्ज़ भी नहीं देता, वहाँ पर आपका घर नहीं है कि आप खाना खा लेंगे, वहाँ पे घर जाके सो जाएंगे। वहाँ पर मुश्किल इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि आपका कोई भी जानने वाला नहीं होता। आपको सपोर्ट लफ्ज़ है वो ज़ीरो हो जाती है। आप किसी से भी बात करते हैं, अपना दुख सुनाते हैं, किसी से पैसे मांगते हैं, किसी को खाने का कहते हैं, कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनता। वहाँ पे अफरा तफरी होती है, हर बंदा अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में गुम होता है। आपने सबसे पहले प्लान बनाना है कि मैंने वीज़ा लेना है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ से कर्ज़ लेके जा रहा हूँ, ये जस्ट एक ट्राई है मेरे लिए। मैं वहाँ जाके अगर सेटल ना हुआ तो क्या होगा। दूसरी बात,
विज़िट वीज़ा के ऊपर आप सबसे बड़ा जो काम करते हो, सबसे गलत काम, वो आप अपने मुल्क का नाम भी ख़राब करते हो। दूसरा, आप एजेंट को बहुत सख्त मुश्किल में डाल के जाते हो। अगर मुझे कोई कॉल करता है कि नोमान भाई वीज़ा दें, दुबई के वीज़े ओपन हो जाते हैं, मैं एक दिन में वीज़ा दे देता हूँ। वहाँ बंदा जब जाके गायब होगा तो पेनल्टी मुझे पड़ेगी, वो मुझे देनी पड़ेगी। जब मैं कॉल्स करता हूँ लोगों को कि यार वापस आ जाओ, तो कहते हैं यार आपको क्या मसला है, मुझ पर फ़ाइन आएगा, मैं बैन हो जाऊँगा, आपको क्या टेंशन है। उसको ये पता नहीं होता कि ये फ़ाइन एजेंट ने भरना है। चलें, एजेंट फ़ाइन भर देगा, आप वहाँ पे छुप जाएंगे, मुल्क का नाम भी ख़राब करेंगे, आप घर भी वापस नहीं आ सकते, आप पकड़े गए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपको जब लोग वहाँ के देखते हैं, हर बंदा समझदार है, वो आपको ऐसे काम में फंसाते हैं, ऐसी मुश्किल में फंसाते हैं कि आप वहाँ उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते, आप घर भी नहीं आ सकते, आप जान भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो फ़ौरन आपको पुलिस के हवाले करते हैं। वहाँ सर झुका के मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कई कई साल सिर्फ खाने के ऊपर गुजार देते हैं और उनकी डांट डपट भी सुनते हैं। दुबई का सिर्फ वो चेहरा आपने देखा है, वो पिक्चर्स आपने देखी हैं जो सिर्फ नेट के ऊपर अच्छी अच्छी दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ घूमने फिरने की हद तक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वहाँ की जो मेन बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वहाँ तक वो नहीं जा सके, पाम जुमेरा तक नहीं जा सके। ये जस्ट तस्वीरों में देखे हैं। यहाँ से फ़्लाइट हुई, वहाँ गए, वहाँ काम शुरू किया और सालों साल वहाँ पर काम करते रहे और उनको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो वहाँ से क्विट कर सकें, दूसरी जॉब पे जा सकें या उनसे अपना जो हक़ है वो तलब कर सकें। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आपने दुबई जाना है या किसी भी कंट्री जाना है, प्रॉपर प्लान बनाएं, अपना बजट सेट करें और बजट सेट करने के बाद आप ट्रैवल करें। अगर आपने पहले ट्रैवल किया, आप मुश्किल में फंस जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी की। इस टाइम पे आपका बहरीन का वीज़ा लग रहा है, डन बेस के ऊपर हम लगा रहे हैं, उसमें जो चांसेस हैं रिजेक्शन के वो 50-50 है, या तो लगेगा या नहीं लगेगा बहरीन का। अब बहरीन कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता, वो एक अलग मसला है। दुबई हर किसी को इसलिए अच्छा लगता है कि दुबई में काफ़ी सारे लोग गए हैं, वीडियोस में भी देखते हैं, पिक्चर्स में भी देखते हैं, सेलिब्रेशंस देखते हैं, उनको लगता है शायद दुबई को बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस्लामाबाद की वीडियो सर्च करें पाकिस्तान की, आपको इतनी VIP पिक्चर्स नज़र आएंगी, आप कहेंगे इस्लामाबाद से या पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह है नहीं। आप कराची सर्च कर लें, आप लाहौर सर्च कर लें, बहुत VIP फ़ोटोग्राफी हुई है। इन चीज़ों को आपने नहीं देखना। अब आपने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है सऊदीया की। इससे पहले एक चीज़ और भी सुन लें, आप जब होते हैं पाकिस्तान में या अपने इलाके में किसी भी कंट्री में, आप सुबह उठते हैं, आप काम पे जाते हैं, छुट्टी करते हैं, उसके बाद दोस्तों के पास जाते हैं, उसके बाद आप कॉल्स पे टाइम लगाते हैं, उसके बाद फैमिली में टाइम लगाते हैं, उसके बाद आप पूरे इवेंट्स जो हैं वो अटेंड करते हैं, आप शादियों में जाते हैं, जो भी इवेंट होगा आप अटेंड करेंगे। आप टाइम को कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन जब आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पर आप टाइम को वैल्यू देते हैं। आप फ़िक्स टाइम में जॉब करते हैं, फ़िक्स टाइम में सोते हैं, खाते हैं, आपके पास कॉल का टाइम भी नहीं बचता कि आप फैमिली को टाइम पे कॉल कर सकें। कई दिनों कॉल भी नहीं कर सकते। तो एक तो पॉइंट इसमें से ये निकल आया कि अगर आप किसी भी कंट्री में रह के सेम वही स्ट्रगल करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। मतलब आप अपनी ही कंट्री में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते और टाइम मैनेज नहीं करते, फिर आप किसी भी कंट्री में कामयाब नहीं होंगे। अब बात करते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी की। मेरे एक दोस्त की कॉल आई, उसने मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ अपनी कंट्री छोड़ के। हालांकि उसने पिछले दिनों अपने बिज़नेस में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, लग्जरी ऑफिस बनाया, मेहनत की, मार्केटिंग की। थोड़ा सा बिज़नेस डाउन हुआ, हर बंदे से सुनने को आया कि भाई काम डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो उसने भी मान लिया, उसके माइंड ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि काम डाउन हो रहा है। उसने कहा मैं भी कंट्री छोड़ता हूँ। ये सुनी सुनाई बातें भी बहुत ख़राब करती हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ रियाद जाके मैं अपना काम शुरू करूँगा। उससे एक अपॉर्चुनिटी मुझे याद आई कि जितने भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं
مجھے سنتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، کافی کالز بھی آتی ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی آپ چلے جائیں، عمرے کا ویزا لیں 3 منتھ کا، لیکن سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کسی بھی ایجنٹ کو دھوکہ نہ دیں، ورنہ وہ بیچارہ خراب ہو جائے گا، اس کا بزنس ختم ہو جائے گا اگر آپ عمرے کا ویزا لے کے گئے اور آپ واپس نہ آئے۔ اس چیز کو پہلے یاد رکھنا۔ آپ عمرے کا ویزا لیں 3 منتھ کا، آپ سب سے پہلے جائیں عمرہ کریں۔ عمرے کے بعد ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، آپ کا جدہ ریاض بالکل دبئی ہے۔ آپ بہت ساری جگہوں پہ ٹھہرے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، انوائرمنٹ دیکھیں گے، بالکل دبئی ہے۔ اور دوسری ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عیاشی کے معاملے میں، آزادی کے معاملے میں جدہ اور ریاض کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ مکہ میں ہوں گے تو مکہ کی حدود کے اندر احترام کیا جاتا ہے، اور وہاں پر غیر مسلم جو ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جدہ جاتے ہیں آپ کو گورے بھی نظر آتے ہیں، آپ کو عیاشی بھی نظر آتی ہے، آپ کو بزنس اپرچونٹی، ملٹیپل اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ تو آپ چلے جائیں، جدہ وزٹ کریں۔ جدہ جا کے آپ نے شاپ بنانی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے، آپ مختلف لوگوں سے ملیں، آپ اپنی اپرچونٹی کو دیکھیں، آپ کو جو بھی آپشن ملتا ہے آپ پرمیننٹ ویزا لیں اور آپ چلے جائیں۔ 3 منتھ انف ٹائم ہوتا ہے آپ کو جاب سرچ کرنے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ ریاض میں جائیں گے، وہ بھی کافی ڈیولپڈ جو ہے وہ سٹی ہے، اور وہ اگر دیکھیں دبئی اور سعودیہ مقابلے میں ہے، اس وقت دونوں کے پاس آئل کے ذخائر تھے، اس پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، اس کے اوپر وہ کام چلا رہے تھے۔ آگے ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ختم ہونی ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مقابلے میں ہیں اس ٹائم۔ کوئی بھی کمی نہیں ہے جدہ میں اور ریاض میں۔ میں خود جب جدہ گیا، میں وہاں پہ جب سمندر کے کنارے پہنچا تو مجھے ایسے فیل آیا کہ شاید میں کسی یورپ میں ہوں، یورپ کے کسی شہر میں ہوں۔ وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور وہاں پر میں نے گورے دیکھے، لوگ دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ فیل آ رہا تھا کہ شاید میں دبئی میں ہوں۔ بعض جگہوں پہ ایسا بھی فیل ہوتا ہے۔ اور پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، اردو سپیکنگ ہے، انگلش سپیکنگ ہے، عربی سپیکنگ ہے، آپ ایزیلی وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ عربی آپ کی اردو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اپرچونٹی آپ اویل کریں، کیونکہ عمرے کے ویزے میں آپ کسی بھی سٹی میں پورے سعودیہ میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر جائیں، آپ جاب اپرچونٹی سرچ کریں، عمرہ بھی کر لیں، اپنے جو پیسے ہیں وہ آپ لگا کے واپس آئیں۔ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ آپ نے عمرہ کر لیا، آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو یہ ایک زبردست آپشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں، میں ان کی کال سنتا ہوں، سم ٹائم کال مس ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ کالز لینا ایک بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جس کی بھی کال اٹھاتا ہوں الحمدللہ اس کی کال سنتا ہوں، اس سے میں بات کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنا معاملہ بتاتا ہے میرے پاس اتنا بجٹ ہے، اتنا ٹائم ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس ٹائم پہ جو بھی کنٹری اس ٹائم پہ اویلیبل ہوتی ہے وہاں پر ہمارے پاس اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں۔ میں اس کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ آپشن اس ٹائم اوپن ہے، اس پہ اتنا ایکسپینس آئے گا۔ اگر آپ میرے پاس آئیں گے یا کال کریں گے کہ ہم نے یہ اپرچونٹی اویل کرنی ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جدہ وزٹ کرنا ہے، ریاض وزٹ کرنا ہے، تو جب آپ مجھے کال کریں گے یا وزٹ کریں گے تو میں آپ کو اس کا پورا ایکسپینس، ہوٹل ایکسپینس، ٹریولنگ ایکسپینس اور جتنا میں گائیڈ کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو ضرور کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے چینل سبسکرائب کیا۔ جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ ضرور کر لیں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جن میں آپ کو بینیفٹ ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپشن آج آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے اس ٹائم کے لیے۔ اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ڈے ٹائم میں کال کریں، 10 بجے کے بعد 5 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں میرے اس نمبر پر 0302127666 پر۔ اگر آپ کی کوئی ایسی کیوری ہے یا کوئی سوال ہے چھوٹا سا، آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، میں جیسے دیکھوں گا آپ کو اس کا رپلائی بھی کروں گا۔ اور اگر میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتا تو کال بیک بھی میں ضرور کرتا ہوں۔ اگر کسی کی کال مس ہو جاتی ہے تو انتہائی معذرت،
اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جتنا بھی پیار مل رہا ہے اس کے لیے بہت شکریہ. میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ دوستی بنی رہے, آپ کے ساتھ میں اچھی اپرچونٹیز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں اور اچھی اور لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.